चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं चेक करने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है और आपके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप दोनों की फीलिंग्स लव मैसेजेस के थ्रू निकालने जा रही हूँ। आपको लाइक सब्सक्राइब दबा के पहले खुद को कनेक्ट करना है, उसके बाद ही रीडिंग देखनी स्टार्ट करनी है। जब तक आप खुद को लाइक सब्सक्राइब दबा के कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक एनर्जी मैच नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा कि आप लाइक सब्सक्राइब दबा लें, खुद को इस रीडिंग के साथ जोड़ लें, उसके बाद ही देखना स्टार्ट करें। ठीक है, सो आइए लेट्स स्टार्ट। उनके दिल में आपके लिए और आपके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, आपके दिल में और उनके दिल में। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वट यू मीन टू मी। आप आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। आप उनको बोल रहे हैं मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, और तुम मेरे लिए क्या हो। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। आपको उनकी हर एक चीज़ से प्यार है। सॉरी गाइस, आपको उनकी हर एक चीज़ से प्यार है। आपको अच्छा लगता है जब वो आपके साथ होते हैं। ठीक है, आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, इसका मतलब ये है कि आपने सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, ये रिश्ता कभी ठीक भी होगा या नहीं। ठीक है, आई हाइड माई टीयर्स अंडर स्माइल। आप अपने दुख के नीचे अपने खुशी को, आप अपने खुशी के नीचे अपने दुख को छिपा रहे हैं। आप किसी को भी पता नहीं लगने देते। जब भी आप रोते हैं अकेले में इनके लिए आंसू बहाते हैं। ठीक है, आप रिश्ते को दोबारा से सॉर्ट आउट करके ठीक करके मतलब इनको वापस से देख मतलब सॉर्ट आउट करके इनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप इनसे एक चांस चाहते हैं और बहुत कुछ है। जब आप दोनों की जो फाइट हुई थी आप उस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपने इनसे रूडली क्यों बोल दिया गुस्से में। आपको नहीं पता था कि इतना कुछ बदल जाएगा, इतने नाराज़ हो जाएंगे ये और बात ही नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। जब आप इनसे मिले तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी और बहुत कुछ आपके इनके ज़िंदगी में आने से आपका पूरी दुनिया ही ऐसा हो गया ना कि ऐसा ऐसा वर्ल्ड, ऐसी दुनिया आपके आसपास हो गई है कि अब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब जब ये आए तो पहले इतना लव वव के बारे में आप नहीं जानते थे कि क्या होता है सच्चा प्यार, क्या होता है ये सब। लेकिन जब ये आए तो इन्होंने सब कुछ आपको फील कराया, वो एहसास दिया। फिर अचानक से ये आपके लाइफ से आना जाना और सडनली अब इतना लंबा ब्रेकअप हो गया आप दोनों का कि आप टूट से गए हैं। आपको अब इस दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है। मैं आप में से बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल रास्ते पे आप चलना स्टार्ट कर चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में बर्थ और डेथ के अलावा कुछ भी सच नहीं है। हम जिंदा होते हैं फिर हम मर जाते हैं, यही साइकिल है। ठीक है, एक टाइम के बाद बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना, एक बंदा गिव अप कर देता है। आप में से बहुत सारे लोगों की हालत इस टाइम पे इतनी ज़्यादा बुरी है ना कि डिप्रेशन एनर्जी में कह सकती हूँ। आपको लग रहा है कि हम जन्मे और हम एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे, इसके अलावा इस ज़िंदगी में कुछ भी सच नहीं है। हम जी रहे हैं तो ईश्वर की इच्छा है, हम कल को मर जाएंगे तो वो भी ईश्वर की इच्छा होगी। हालांकि आप अभी मरना नहीं चाहते, आप ऐसे कमज़ोर नहीं हैं कि आप मर जाएंगे या सुसाइड कर लेंगे। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं जो भी देख रहे हैं, अपनी लाइफ को लेके आगे भी बढ़ रहे हैं, करियर भी ग्रो कर रहे हैं। आपको ये भी समझ में आ गया है कि पैसा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि लाइफ में जब तक पैसा नहीं है इस दुनिया में, चाहे कुछ सच हो या ना हो, दुनिया पैसे को ही इम्पोर्टेंस देती है। ठीक है, तो और दूसरी बात कि आपको पैसे में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए आपको अर्निंग करनी है और आपको एक ही चीज़ पे यकीन है, ईश्वर, बर्थ और डेथ, बस। इसके अलावा आप में जो एक्साइटमेंट था, जो बचपना था, वो सब खो गया, वो मिठास खो गई, वो चंचलता खो गई, वो आपकी हंसी खो गई जो आप इनके मिलने से पहले बहुत, मैंने कहा ना जब भी आपके लाइफ में आया तो बहुत कुछ बदला। तो वो क्या था, वो ये था कि आप पहले बहुत मासूम थे, इनोसेंट थे, इस दुनिया के दो चेहरों को नहीं पढ़ सकते थे। इन्होंने आके आपको वो सब सिखाया। डबल फेस थे ये इंसान। इन्होंने आपको बताया कि दुनिया आगे से कुछ है, पीछे से कुछ है। ठीक है, आप हर एक के आगे मासूम चंचल बन के अपना बचपना दिखा के लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते हो। कई लोग बहुत चालाक होते हैं, वो दो चेहरे रखते हैं जैसे आपके ये पर्सन। ठीक है गाइस, सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा, बट इनको ऐसा हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में सुधर जाएं अगर ये आपके पार्टनर हैं। बट अभी ऐसे इसलिए बन के आए आपके लाइफ में क्योंकि भगवान आपको सबक देना चाहते थे, लेसन देना चाहते थे।
लेसन इनके लिए भी है कि इनके जो दो चेहरे थे अब ये एक ही चेहरा रखेंगे आपके आगे अगर ये आपके लाइफ में लौटते हैं। डबल फेस ये नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक लेसन मिल गया, आपको स्ट्रांग बनाना था, आपको स्पिरिचुअल रास्ते पे चलाना था, मोह माया से आपको अलग करना था, आपको ये समझाना था कि आप क्यों जन्मे हैं, लाइफ पर्पस क्या है। अगर आपको प्यार पहले ही मिल जाता, एक ही बार में आप इनको पसंद करते, शादी हो जाती, तो शायद आप स्पिरिचुअल नहीं हो पाते। ईश्वर के पास हम रोते हुए तब जाते हैं जब हमें कोई और साधन नहीं दिखता, हमें कुछ और नहीं दिखता, हमें रास्ता केवल ईश्वर दिखाते हैं। जब हमें ये लगता है कि अब हम टूट गए हैं, तभी हम ईश्वर की शरण लेते हैं, वरना हम कभी नहीं जाएंगे गॉड के पास। हम खुश हैं, मैं तो जाती हूँ, खैर खुशी हो दुख हो हर चीज़ में मैं उनको मानती हूँ, लेकिन कई लोग जब तक स्पिरिचुअल नहीं होते, दुख में नहीं होते, वो ईश्वर को नहीं पूछते। तो वो लेसन आपको देना था क्योंकि आपके अंदर बचपना था, तो इसीलिए ये चीज़ आपके साथ की गई। आइए इनकी फीलिंग्स देखते हैं। Wish I could rewind everything and do better this time. I feel guilty of what I have done. I miss you. Okay, I don't know how you feel. Am I in your heart? I'm incomplete without you. And one second, guys. Every song reminds me of you. Okay. Hope you will understand me. मैं आपको क्लियर करती हूँ, उनके मैसेजेस वेट करें। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। आई लव द वॉइस, आई फील रिलैक्सड, वट आई एम इज टूडे और बिकॉज ऑफ यू। देखिए गाइस, इनका पहला मैसेज है कि काश मैं बैक में जाके सब कुछ ठीक कर सकूं। जो भी मुझसे गलती हुई है, तुमसे रूड बिहेवियर किया, तुम्हें चीट किया या तुम्हें दर्द पहुंचाया, वो सब मैं ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सेकेंड मैसेज आया है, आई फील गिल्टी ऑफ वट आई हैव डन। इन्होंने जो भी किया उसके लिए शर्मिंदा है। मैंने कहा ना, ये पास्ट में जाके सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। सेकेंड मैसेज भी वही है कि जो भी हुआ उसके लिए मुझे दुख है। आई मिस यू। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। याद आ रही है इनको आपकी, बेचैनी है दिल में, मिलने की तड़प दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे आपके दिल में है सेम वही हाल उनका है, ठीक है। बेशक वो दिखा नहीं रहे हैं और आप फील कर रहे हैं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। आप दिखा देते हैं, वो दिखाते नहीं हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा ना, दो चेहरे ओढ़ना जानते हैं वो, लेकिन आपको नहीं आता वो अभी तक। आई एम इनकम्प्लीट, आपके बिना अधूरापन है इनके लाइफ में, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, किसी और को अपने कंधे पे सर नहीं रखने दे पा रहे हैं, वो सहारा किसी और का नहीं बन पा रहे हैं जो ये आपके हैं, ठीक है। इनको आपके साथ ही कंफर्ट फील होता है। होप यू विल अंडरस्टैंड मी। आप इनको समझिए, अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। घबराहट है इनके दिल में, एक अजीब सी दहशत है। कैसी दहशत? पता नहीं कि अब तुम्हारे दिल में मैं हूँ या नहीं, क्योंकि जो मैंने किया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे अपनाओगे। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। एक बात मैं आपको बता दूँ गाइस, हो सकता है आप इनको मैसेज करें और ये रिप्लाई ना करें, हो सकता है ये आपको अनब्लॉक कर दें आपके कहने पे, ठीक है। फिर भी आपसे बात ना करें, और जब आप इनको एक दो दिन तक आप भी बात ना करें तो ये आपको दोबारा ब्लॉक कर दें। तो इस बार इनका ब्लॉक करने का कारण ये नहीं होगा कि ये आपसे भाग रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। इस बार ये इसलिए ब्लॉक करेंगे क्योंकि इनको गिल्ट फील हो रहा है कि आपके आगे ये किस मुंह से बात करें। हाँ, अगर आपने इनके साथ कन्वर्सेशन को नॉर्मल कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये आपके साथ नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनके साथ इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, बातों को घुमा के इनको समझा नहीं पाते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इनको अपने प्यार से अपनी ओर नहीं खींच सकते, तो फिर ये आपके बस में नहीं आएंगे, क्योंकि इनको शर्म आ रही है। अभी आपसे भाग नहीं रहे, इनको अंदर से दर्द हो रहा है कि यार वो इंसान जो सब कुछ करता था मेरे लिए, उसको चीट किया मैंने, मैं कहाँ जाऊँ। और मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ? अगर मैंने इसको अनब्लॉक भी कर रखा है तो मैं क्या बोलूँ? आपको अनब्लॉक करके इनको शर्म आ रही है, इनको अंदर से फील हो रहा है कि मैंने कितनी बार धोखा दिया है इस इंसान को, और ये आज भी मुझसे उतना ही प्यार कर रहा है या कर रही है। शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ। अब ये टूट के आपको ब्लॉक कर रहे हैं बार बार, समझ रहे हैं आप? ये फीलिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन जब ये आपकी आवाज़ सुनते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है, इनकी दुनिया में सब कुछ खिल उठता है। बट आई एम टुडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। जो भी हैं आज आप ही की वजह से हैं, ठीक है। अच्छा, जाते जाते मैं एक काम करती हूँ, कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। हम गाइडेंस लेंगे, मोनोलॉजी गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। वेट करें आप, आइए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए, ठीक है। थैंक यू डिवाइन। लेट्स सी, आपके लिए भी ले लेते हैं और थर्ड पार्टी के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है। इस तरफ आपके लिए, इस तरफ थर्ड पार्टी के लिए। आप प्रे कर लें, पार्टनर का नाम मन में ध्यान कर लें।
थर्ड पार्टी के लिए नहीं, आज मैं पहले आपके लिए गाइडेंस देखूंगी। आपके लिए है ये, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, कंक्लूजन आर विद इन रीच। गाइज ये तो कमाल हो गया, आगे और पीछे दोनों ही बार, दोनों में ही एक ही गाइडेंस आई है कि आप जिस बात का इशू था, करियर का इशू था आप दोनों के बीच में, सुनते नहीं थे ये आपकी, या जो भी प्रॉब्लम था, फुल मून एक्लिप्स, जब भी पूरा फुल मून होगा, ठीक है, तब आपका और इनका रिश्ता सुलझने को होगा, ठीक है, आपको सोल्यूशन मिलने वाला है इस रिश्ते को सुलझाने के लिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपका की है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। जो आप होप खो रहे हैं ना, आपके मैसेज में आया था, होप नहीं खोनी है, अब यूनियन का टाइम करीब है, ठीक है। आपके और आपके लव्ड वन सेफ हैं, भगवान आप दोनों को मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। कमेंट ज़रूर करना है भगवान का नाम लिख के, क्योंकि डिवाइन इतना कर रही है तो एटलीस्ट आप उनका नाम लिख सकते हैं कमेंट्स में, उन तक अपनी दुआ पहुंचाने के लिए। यू आर गुड इनफ। डिवाइन बोल रही है कि भैया तुम में सारी पावर्स है, इतना नेगेटिव मत हो जाओ कि रिश्ता ख़राब हो गया। नहीं 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 यार, अब तो मरना है, अब बस जीना है और मरना है, जीना और मरना, बस यही है ज़िंदगी में। नहीं, इतना नेगेटिव नहीं होना है। मैं मानती हूँ कि ये एक सच्चाई है, ये नेगेटिव बात नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना भी अच्छा है। इससे ना क्या होगा, आप अपने अच्छे कर्म बनाओगे अभी पूरी लाइफ में। आप ये सोचोगे कि कल को हम भी ऊपर जाएंगे तो हमारे पास अच्छा कुछ कर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक में बैलेंस हो, ऊपर के अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन धरती पे इतना नेगेटिव हो कि आप दिन रात नहीं जी सकते। आप अच्छे कर्म करो, लेकिन होप भी नहीं खोनी है। एक ना एक दिन सृष्टि कब पलट जाए कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है, तो सृष्टि पलट सकती है, ठीक है। सो आपके अंदर सारी पावर्स हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज की टू योर सक्सेस। घबराना नहीं है, यूनिवर्स आपका साथ दे रही है, ठीक है। तो इस रिश्ते में आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, दोनों तरफ यही मैसेज है, रिश्ते का सोल्यूशन निकलने वाला है। थर्ड पार्टी और इनके रिश्ते के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। वर्क थ्रू योर फियर्स, a fiery climax, a fiery climax approaches. The answers you need are coming. Okay. Okay. Just wait guys. मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाऊँ। एक मिनट। देखिए, थर्ड पार्टी जो है वो डर रही है, ठीक है। और वो डर इसलिए रही है क्योंकि उसको पता है कि उसने कई चालबाजियाँ खेली हैं इनके साथ। तो डिवाइन उनको बोल रहे हैं कि डरो मत, ठीक है, इस रिश्ते से बाहर निकलो, ये रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं बना है, ठीक है। और जो तुम्हें आंसर चाहिए ना, कुछ टाइम के बाद तुम्हें वो आंसर मिल जाएगा कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं बना है, ठीक है। और ये ढूंढ रही है ना अभी आंसर, इसको पता नहीं है ना कि ये रिश्ता इनके लिए है, तो ये रिश्ता इसके लिए नहीं है, रिश्ता आपके लिए। तो इसको डिवाइन यहाँ से निकालने की तैयारी कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, कि आपको यहाँ से निकलना चाहिए। जो आंसर आप ढूंढ रहे हो आपको थोड़े टाइम के बाद मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस रिश्ते से अब बाहर निकलना चाहिए। आप अपने ड्रीम्स पे भरोसा करो, थर्ड पार्टी को बोल रहे हो। करियर वरियर पे ध्यान दो, हीलिंग पे ध्यान दो, ठीक है। इस रिश्ते से बाहर निकलने का वक्त आ गया है, मूव ऑन करने का वक्त आ गया है। तो ये थी गाइज आप लोगों के लिए गाइडेंस, ठीक है। ये थी रीडिंग पूरी की पूरी। और गाइडेंस अगर आपको पसंद आई हो, पूरी रीडिंग को लाइक सब्सक्राइब दबाएं और चैनल से खुद को कनेक्ट करें, कमेंट ज़रूर करते जाएं। राधे राधे।